हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अंतिम प्रहार एक ऐसा प्रयास जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है और आज के इस वीडियो में इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको भी हम आपका इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना है और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बेसिक कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला जो आपका बेसिक पॉइंट इसमें रहेगा वो है कार्टेशियन प्लेन। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना है तो हमें कार्टेशियन प्लेन को हमें समझना पड़ेगा। ये आपका पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? ये आपका किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन जो एग्जिस्ट करती है उनको एक्स एक्सिस बोला जाता है और वर्टिकल लाइन जो रहेंगी उनको क्या बोलेंगे हम? बाय एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ अगर हम कार्टेशियन प्लेन को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर ये क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? एक्स एक्सिस। ठीक है। इसके बाद अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये आपकी क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। और इसको क्या बोलते हैं? बाई एक्सिस। बाई एक्सिस। ठीक है। इसके बाद इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? द कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस की यहाँ पर बात हो रही है। तो कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है वो आपका डिवाइड करती हैं प्लेन को। कौन से प्लेन को? कार्टेशियन प्लेन को इनटू फोर पार्ट्स। कितने? फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इन फोर पार्ट को क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है। ये फोर पार्ट में आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये डिवाइड करेंगे कार्टेशियन प्लेन को और इनको क्वाड्रेंट कहा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो टोटल फोर क्वाड्रेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में आपका ये बताया गया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जहाँ पर दोनों आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करेंगी उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन आपका जो पॉइंट होता है इसमें एक्स की भी वैल्यू जीरो है और वाई की भी वैल्यू कितनी है? जीरो है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एब्सिसा और द एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा आपका ये जो पॉइंट रहेगा इसको समझना जरूरी है, इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एब्सिसा जो है इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? ये डिस्टेंस है आपका फ्रॉम द बाई एक्सिस। ठीक है। तो बाई एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर बाई एक्सिस आपका जो आपका है वो जीरो रहेगी तो यहाँ से जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अराउंड, उसको यहाँ पर आपका क्या एग्जिस्ट करता है? एब्सिसा एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है आपका? और बाई कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये डिस्टेंस है कहाँ से? एक्स एक्सिस से। ठीक है। तो जब भी हम ऑर्डिनेट मेजर करेंगे वहां पर आपका एब्सिसा वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर आपका एग्जिस्ट करेगा क्या? कोऑर्डिनेट। ठीक है। ऑर्डिनेट। ठीक है। यहाँ पर आपका ऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है किस पे? बाई एक्सिस पे। ये आपका डिस्टेंस है कहाँ से? एक्स एक्सिस से। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसके बाद एक्स कॉमा बाई। एक्स कॉमा बाई ये दो पॉइंट हैं, आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। इसको हम किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा। ठीक है। ये आपके कौन से पॉइंट है जिसमें एब्सिसा क्या है? एक्स है और ऑर्डिनेट क्या है? बाई। इसकी वैल्यू क्या है आपकी? एक्स और बाई। ठीक है। ये दो पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। ये कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको अगर हम ड्रॉ करके चलें इस डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, इसको हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका ये पॉइंट है। ठीक है। इसमें आपका एक्स कॉमा वाई यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी क्वाड्रेंट में आपका एडजस्ट कर सकते हैं एक्स और वाई पॉइंट। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो भी आपके कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे तो उनकी जो वैल्यू है उसमें वाई है वो आपका जीरो रहेगा और एक्स है उसकी वैल्यू आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको गिवन होती है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट आपके लाई करेंगे उनको एक्स कॉमा जीरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा और बाई एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट आपके लाई करते हैं उनको जीरो कॉमा बाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बाई एक्सिस मीन्स आपका उसमें एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी। इसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। अगर हम बात करें ओरिजिन की और इसके अगर कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं तो वो आपके क्या रहेंगे? जीरो कॉमा जीरो, जो कि हमने यहाँ पर पहले से ही ओरिजिन पे कंसीडर कर रखा है। तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन के क्या रहते हैं? जीरो कॉमा जीरो। इसके बाद
साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपके साइन की यहाँ पर बात की गई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई आपके यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका एब्सिसा है ये नेगेटिव है और ऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉजिटिव। जबकि अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लास्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव है और यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इन साइन को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन साइन का आपका आगे यूज होना है पूरे चैप्टर के अंदर। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दोनों पॉजिटिव है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एब्सिसा आपका क्या है, नेगेटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एब्सिसा भी आपका नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। आई होप आपको कार्टेशियन प्लेन को लेकर जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड आगे आने वाले एमसीक्यू हैं। तो ये टोटल 15 एमसीक्यू हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके माने जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आप इनको खुद से करने की कोशिश जरूर करेंगे और अगर आपसे नहीं होता है तब आप इसके सॉल्यूशन पर जाएंगे। और फाइनली आपके आउट ऑफ 15 कितने एमसीक्यू सही हुए उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट -3,5 गिवन है। ये आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, आगे आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ। ठीक है, अब इसमें आपसे ये जो आपका पॉइंट गिवन है उसमें एब्सिसा यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव गिवन है। और ऑर्डिनेट जो आपका ऑर्डिनेट है यानी कि बाई उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे पहले हमने पॉइंट्स के अंदर ये अच्छे से पढ़ा था कि एब्सिसा जो नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट सही हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला है साइन ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा जो है और ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि हमें ये बताना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन क्या रहेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका नेगेटिव होगा और ये ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका एक ही तरह के हैं, इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही है। आगे इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा है द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, यानी कि यहाँ पर ओरिजिन की हम बात नहीं कर रहे हैं। फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट। अच्छा, एब्सिसा जो है उसको क्या बोलते हैं, आपका एक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डिनेट यानी कि बाई के। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल कब होगा, जब इन दोनों के साइन आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे आपका माइनस एक्स जो है वो आपका माइनस वाई के इक्वल हो सकता है, या आपका प्लस एक्स जो है वो प्लस वाई के इक्वल हो सकता है। तो हमें वो क्वाड्रेंट देखना है जिसमें आपका इन दोनों के साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के साइन आपके क्या रहते हैं, प्लस रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ये सेम हो सकते हैं। ऑरिजिन के अलावा हमें पॉइंट बताने हैं इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक का साइन नेगेटिव रहेगा और एक का साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में जब एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एब्सिसा आपका नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी क्या है, आपका नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, मतलब यहाँ पर इन दोनों के आप ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एब्सिसा जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा और ऑर्डिनेट क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि सी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। आगे इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें ये बताना है एब्सिसा की वैल्यू क्या रहेगी। तो एब्सिसा जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में जो बाई होता है वो आपका क्या होता है, जीरो। यानी कि एब्सिसा जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर लाई करता है, आपका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एब्सिसा की जो वैल्यू है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वन प्लस में हो सकता है, +1 +2 +3, या नेगेटिव में -1 -2 -3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एनी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक्स एक्सिस की बात की जा रही है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डिनेट रहेगा उसकी वैल्यू यानी कि पाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, वो जीरो रहेगी। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में हमें ये बताना है द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट मीट्स। तो हमें ये बताना है वो पॉइंट उसको क्या कहते हैं जहाँ पर टू कोऑर्डिनेट यानी कि हॉरिजॉन्टल और जो आपका वर्टिकल प्लेन एक दूसरे को आपका जो मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका एक दूसरे से मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑरिजिन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन ऑरिजिन सही हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट आपका सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। ठीक है, ऐसा हमें क्वाड्रेंट बताना है जिसमें दोनों जो आपके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई दोनों क्या हो, आपके नेगेटिव हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो आपने देखा है इससे पहले भी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एब्सिसा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट सही हो जाएगा। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ बाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, तो बाई की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर जीरो है।
y अगर 0 है तो कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा आपका कहाँ पर लाई करेगा, आपका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। y की वैल्यू आपका हमेशा क्या रहनी चाहिए, 0 रहेगी, यानी कि ऑर्डिनेट जो है वो आपका 0 है, मतलब एब्सिसा की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि आपको कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, एक्स एक्सिस में। आगे इसके 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ p फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट, ठीक है। एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर जो एक्सिस का जो फुट है वो आपका कहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में लाई करता है, यानी कि माइनस एक्स में लाई करेगा इस वाली लाइन पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो पी पॉइंट है वो आपका इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, और इस साइड भी आपका पी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस आपको कितनी लेनी है, 5 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पी पॉइंट लाई करता है तो y की वैल्यू कितनी है, -5, और यहाँ पर पी पॉइंट लाई सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू +5, और यहाँ लाई करता है तो y की वैल्यू क्या है, -5। तो जो y कोऑर्डिनेट है उसके जो आपके पॉइंट्स रहेंगे वो आपको -5 और आपका +5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। आगे इसके अगले क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स जो आपके दिए हैं उनको हमें ड्रॉ करना है, और उसके रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा फिगर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका एक्स है, ये वाई है। इसके बाद ओ पॉइंट कितना है, 0,0, तो यहाँ पर आपका ये ओ पॉइंट लाई करेगा ओरिजिन पे आपका कितना है, 0,0, इसको ओ पॉइंट बोला। ए पॉइंट 3,0, तो यहाँ पर हमने आपका मान लिया एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0, यानी कि जो ए पॉइंट है ये कितना है आपका 3,0, इस तरह से यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। बी पॉइंट कितना है, 3,4, यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो 3 है, और बाई की वैल्यू कितनी है आपका 4, यानी कि यहाँ पर हमने कंसीडर करना है कौन सा, बी पॉइंट, ठीक है। और लास्ट में आपका सी पॉइंट 0,4, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 और बाई की वैल्यू 4, यानी कि इसके बी के सामने जस्ट ये आपका पॉइंट पड़ेगा कौन सा, आपका सी पॉइंट, ठीक है, 0,4। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो रहा है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर हमने देखा ओ ए जो आपका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है ये कितनी है, 3, और बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 यूनिट। तो ये आपका लेंथ और विड्थ अलग अलग है, और ये आपका सामने वाली साइड इसके पैरेलल है, मीन्स आपका जो इमेज ड्रॉ होगी वो किसकी होगी, एक रेक्टेंगल की। जिसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगल। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, कौन कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। चलिए इनको एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखेंगे p माइनस 1,1, यानी कि जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है, और y की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ये कहाँ पर रहेगी, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा p पॉइंट। q पॉइंट की बात करें तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि यहाँ ये किसमें रहेगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ये कौन सा पॉइंट है आपका, q पॉइंट, ठीक है, ये आपका q पॉइंट। इसके बाद r पॉइंट क्या है, 1,-1, तो 1,-1, ये भी आपका 1, -1, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर आपका लाई करेगा, 1,-1, यानी कि ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। इसके बाद एस में दोनों वैल्यू नेगेटिव है, एस जो है वो कहाँ पर लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये आपका एस रहेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव है, नेगेटिव। टी में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि आपका जो टी पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसमें आपको ये बताना था कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो एक तो क्यू वाला पॉइंट था जो कि आपका लाई करेगा, बाई की वैल्यू नेगेटिव थी और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक आर पॉइंट, यानी कि क्यू और आर इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में। इसके बाद ये बताना है देन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट रहेंगे जिसमें आपका बाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करते हैं जिसमें आपका ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, जो कि आपका कहाँ पर एक तो क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट में गिवन है, और आपको और किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं गिवन है, ये आपका क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, यानी कि आपका ओ रहेगा, ठीक है, ओरिजिन पर रहेगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, डी ऑप्शन, क्यू एंड, क्योंकि क्यू में भी आपका ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और ओ में भी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। 13 में बताना है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, ठीक है। एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, एक तो आपका फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ वाले में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हो, सीधे आप आंसर टिक कर लोगे इनके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट विल हैव डिफरेंट साइन, ठीक है, यानी कि आपका एक्स और वाई डिफरेंट डिफरेंट टाइम के किस क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं ये बताना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप देखोगे तो एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी 3,4, हमें ये बताना है कि पी पॉइंट 3,4 है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, बाई एक्सिस से कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पी पॉइंट को देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर लाई करता है। तो पी पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, और बाई की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि पी पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई करेगा जिसमें आपका एक्स की वैल्यू
3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी पॉइंट है ये कितना है आपका 3,4। आपको बताना है पी पॉइंट की डिस्टेंस बाई एक्सिस से कितनी रहेगी। तो बाई एक्सिस से पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल होगी, और एक्स की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 3। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आई होप आज की क्लास में जितने भी एमसीक्यू आपको कराए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।